Everyone, good morning to all of you and welcome back to Nancy classes. This is नईश्री। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 11th ऑफ अगस्त का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे कि अगस्त 2022 में छोटे उद्योगों के लिए, किसके लिए? छोटे उद्योगों के लिए ई कॉमर्स में तेज़ी लाने के लिए, किसके लिए? ई कॉमर्स में तेज़ी लाने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपको यहाँ पर याद रखना है, सिडबी ने ओएनडीसी के साथ, ओएनजीसी नहीं, ओएनडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस लिए? ई कॉमर्स में तेज़ी लाने के लिए छोटे उद्योगों में। ठीक है, तो छोटे उद्योगों के लिए ई कॉमर्स में तेज़ी लाने के लिए सिडबी ने ओएनडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो समझौता ज्ञापन है, इस समझौता ज्ञापन में आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इस समझौता ज्ञापन पर सिडबी के अध्यक्ष और एमडी जो हैं शिव सुब्रमण्यम रमन और ओएनडीसी के एमडी और सीईओ हैं टी कोशी, इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, समझौता ज्ञापन पर सिडबी के अध्यक्ष और एमडी, सिडबी के अध्यक्ष और एमडी कौन है? तो उनका नाम है शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक, इनको आपको हाईलाइट कर लेना है, शिव सुब्रमण्यम रमन जी को। और ओएनडीसी लिखिएगा इसी में, और ओएनडीसी के एमडी और सीईओ टी कोशी। कौन है? टी कोशी हैं ये। ठीक, तो याद रखिएगा कि ओएनडीसी के एमडी और सीईओ कौन है? टी कोशी। इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ओएनडीसी की। ये क्या है ओएनडीसी? तो ओएनडीसी जो है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। क्या होता है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में आप लोग, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक, अगर हम बात करें ओएनडीसी की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोगों को ओएनडीसी की स्थापना याद रखना है। इनकी स्थापना 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर 2021 में हुई थी। कब? 2021 में हुई थी। अगर हम बात करें सिडबी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिडबी के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सो आपको सिडबी के बारे में याद रखना है, SIDVI। ठीक, पहला तो आपको याद रखना है सिडबी का पूरा नाम। तो सिडबी का पूरा नाम होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, मैं सिडबी के बारे में जितनी भी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ वो मैं ऊपर लिखने वाली हूँ, सो आप यहाँ पर देखिएगा इस चीज़ को। पहले मैं इसको हटा देती हूँ, ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ओएनडीसी, इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, अभी हम जानेंगे सिडबी के बारे में। सिडबी के बारे में आप लोगों को ये याद रखना है कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। 2 अप्रैल 1990 में इनकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इनके कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? लखनऊ में। इनकी अध्यक्ष और एमडी कौन है? मैं बता चुकी हूँ, शिव सुब्रमण्यम रमन जी इनके अध्यक्ष हैं। आपको अभी समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, प्रसिद्ध जापानी फैशन डिजाइनर जिनका 9 अगस्त 2022 को निधन हो गया है, आपको उनका नाम बताना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस्सी मियाके। कौन? इस्सी मियाके एक जापानी फैशन डिजाइनर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इन कला के प्रति इनका जो समर्पण था, समर्पण की वजह से इन्हें 2006 में, कब,
2006 में प्रतिष्ठित क्योटो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? क्योटो पुरस्कार से। क्योटो प्रोटोकॉल आप लोगों ने पर्यावरण में पढ़ा होगा, बट एक क्योटो पुरस्कार है, ठीक है। क्योटो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आपको इनको याद रखना है। कुछ और मैं आपको व्यक्ति बताने वाली हूँ जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो आपको उनको याद रखना है, जो बहुत कॉमन हो चुके हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है पंडित भजन सपोरी को। किसको? पंडित भजन सोपोरी। ये क्या थे? ये जो है आपके संतूर वादक थे, महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। संपूर्ण वादक थे जिनकी मृत्यु हो गई है, ठीक, याद रखिएगा। अगर हम बात करें मिलेना शाल्विनी की, मिलेना, मैं इनके बारे में कई बार बता चुकी हूँ, मिलेना शाल्विनी, इनका भी निधन हुआ है। ये आपकी एक प्रख्यात जो है कथकली नृत्यांगना थी। कौन थी? कथकली नृत्यांगना थी, नृत्यांगना, ठीक, याद रखिएगा इतनी चीज़ें। मूव करते भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 9 अगस्त 2022 को मुंबई में रविंद्र नाट्य मंदिर में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो महाराष्ट्र के राज्यपाल जी हैं भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने मुंबई में एक मंदिर है जिसका नाम है रविंद्र नहीं है, रविंद्र है, ठीक है, रविंद्र नाट्य मंदिर में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? सो याद यहाँ पर रखिएगा, भारत रंग महोत्सव का। किसका? भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया है आपके भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा। ये आपका 22वां आपका जो है उत्सव है, तो 22वां भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें गुड़ी पड़वा की, तो ये आपका महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? जो नव वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र माह में, तब आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है। उगादी, ये आपके आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? नव वर्ष के प्रारंभ में, चैत्र माह की शुरुआत में। जल्लीकट्टू कहाँ का है? ये आपके तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। ये जो पोंगल त्यौहार होता है उसी का हिस्सा होता है जल्लीकट्टू। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र जो है इनकी कैपिटल कहाँ पर है? तो इनकी कैपिटल है आपकी मुंबई, ठीक। यहाँ के राज्यपाल को आप देख ही चुके हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी। यहाँ के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, ठीक है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 2021-2022 सीजन के लिए EIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका 2021-2022 सीजन के लिए EIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में सुनील छेत्री जी को चुना गया है। सेकंड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। देखिए, ये आपका एक पुरुष फुटबॉलर की बात की जा रही है यहाँ पर कि EIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि EIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, फुटबॉलर ऑफ द ईयर, तो यहाँ पर आपको आंसर याद रखना है मनीषा कल्याण। कौन? मनीषा कल्याण। इन्हीं के साथ साथ आपको लिख लेना है यहीं पर मनीषा कल्याण। हालांकि आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है इनका मनीषा कल्याण जी का पहला महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर है, जबकि आपके सुनील छेत्री जी का ये 7वां है, ठीक है। मतलब इन्होंने 7वीं बार जो है इस पुरस्कार को प्राप्त किया है, 7वीं बार इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं सुनील छेत्री जी, जबकि मनीषा कल्याण जी को पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनको 7वीं बार सम्मानित किया गया है। पहली बार जो ये पुरस्कार है 2007 में इस पुरस्कार को नामित किया गया था। अगर हम बात करें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की, किसकी? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। तो एक तो इनको आपको याद रखना है कि इनका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो इनका हेडक्वार्टर आपके दिल्ली में है। अगर हम बात करें इनकी स्थापना की, तो स्थापना आप लोगों को याद रखना होगा 1937 में इनकी स्थापना की गई थी। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि अगस्त 2022 में
44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में किस देश की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान ने। किसने? उज्बेकिस्तान टीम ने 44वें शतरंज ओलंपियाड में पुरुष वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है। अगर हम बात करते हैं 44वें शतरंज ओलंपियाड की, तो इसको आपको याद रखना है 44वां शतरंज ओलंपियाड। हेडिंग आपकी क्या रहेगी? 44वां शतरंज ओलंपियाड, पुरुष वर्ग में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको लिखना है कि इसका जो उद्घाटन है, क्या उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? आपके प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो लिख लीजिएगा पीएम द्वारा। कहाँ पर किया गया था? चेन्नई में किया गया था। यही महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर इनका उद्घाटन किया गया था। चेन्नई में इनका उद्घाटन किया गया था और 9 अगस्त को ये संपन्न हुए हैं और 28 जुलाई को ये जो है शुरू किए गए थे। ठीक, सो यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। शतरंज ओलंपियाड की अगर बात करते हैं, केवल शतरंज ओलंपियाड की, किसकी? शतरंज ओलंपियाड। शतरंज ओलंपियाड की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इनका उद्घाटन कब हुआ था। तो इनका जो उद्घाटन है वो आप याद रखिएगा 1924 में हुआ था। कब? 1924 में। इतनी ही चीज़ें आपको याद रखना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे है, किस राज्य ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है? तो यहाँ पर याद रखना है आप लोगों को, तेलंगाना जो राज्य सरकार है, इन्होंने राज्य के बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है। किसने? तेलंगाना ने। जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव। क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत की है। इतना आप लोगों को याद रखना है। योजना के तहत जो आपके पात्र लाभार्थी होंगे, जो बुनकर हैं लाभार्थी, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति के खाते में 5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको यही याद रखना है कि नेथन्ना बीमा योजना आपकी किस लिए है? तो याद रखिएगा, योजना के तहत पात्र लाभार्थी, यानी कि जिस व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, तो लाभ किसको दिया जा रहा है? बुनकर को। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा बुनकर की दुर्भाग्यपूर्ण अगर मृत्यु हो जाती है, कि कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है इनके साथ और इनकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इनके बारे में। मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति के खाते में 5 लाख रुपए, कितने? 5 लाख रुपए जो हैं जमा किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। अगर हम बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बारे में याद रखिएगा। सबसे पहला तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी स्थापना कभी भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। इनकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो सबसे पहले आप लोग कैपिटल देख लीजिए। इनकी कैपिटल कहाँ पर है? इनकी कैपिटल है हैदराबाद। कहाँ पर है? इनकी कैपिटल हैदराबाद में है। मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव जो हैं इनके मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें इनके राज्यपाल की, तो इनके राज्यपाल हैं तिमिलीसाई सौंदरराजन। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट, अभी आपको पूरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे है कि 9 अगस्त 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस आपके अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। इनसे आप सभी लोग परिचित होंगे। सेरेना विलियम्स मैम ने जो है हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। कहाँ की हैं? तो ये अमेरिका की हैं। कहाँ की हैं? अमेरिका, याद रखिएगा। ठीक, 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली अमेरिकी जो हैं सेरेना विलियम्स, इन्होंने 9 अगस्त 2022 को टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। आप लोगों को याद रखना है कि सेरेना ने अपना आखिरी मैच कब खेला था, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको यहीं पर लिख लेना है आखिरी मैच।
क्योंकि ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी थी तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने आखिरी मैच कब खेला था। तो इन्होंने अपना आखिरी मैच US ओपन में जो है खेलेंगी, जो कि आपका 29 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो यानी कि ये इस मैच को खेलेंगी, इसके बाद जो है ये संन्यास ले लेंगी। तो इनका आखिरी मैच कौन सा होगा? US ओपन। ठीक, US ओपन में ये आखिरी बार खेलेंगी कब? 29 अगस्त को खेलेंगी। ठीक, सेरेना एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने सभी 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं इसमें 65 से अधिक जीत जो है दर्ज की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने सभी चार ग्रैंड स्लैम होते हैं ना आपके, तो चारों ग्रैंड स्लैम जो हैं इन्होंने इसमें 65, आप सोच सकते हैं 65 से भी अधिक, इससे भी अधिक इन्होंने जीत जो है दर्ज की है। बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, अगर हम बात करें कि इन्होंने लास्ट जो है ग्रैंड स्लैम कौन सा जीता था, तो इन्होंने आखिरी, आप लोग याद रख लीजिएगा, आखिरी बार 2017 में। कब? आखिरी बार 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ऑस्ट्रेलियन ओपन में ग्रैंड स्लैम जीता था। ठीक, अभी आपको याद रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आपको याद रखना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि किस दिन को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में आपको किस दिन को मनाना है या मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो 10 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। कब? 10 अगस्त को मनाया जाता है आपका विश्व जैव ईंधन दिवस। क्यों मनाते हैं हम विश्व जैव ईंधन दिवस? क्योंकि यह दिन जो है सर रुडोल्फ डीजल के अनुसंधान प्रयोगों का सम्मान करता है। इन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। ठीक, तो इसीलिए हम इस दिन को जो है इनके सम्मान के लिए मनाते हैं। ये आपको प्लीज़ याद रख लेना है कि यह दिन, लिखिएगा इसी में, यह दिन सर रुडोल्फ डीजल के अनुसंधान प्रयोगों का सम्मान करता है। इन्होंने वर्ष 1893 में, कब? 1893 में मूंगफली खाते हैं ना आप लोग, उसी की बात की जा रही है। मूंगफली के तेल से इंजन चलाया था। आप सोच सकते हैं मूंगफली के तेल से इंजन इन्होंने चलाया था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। विश्व जैव ईंधन दिवस 2015 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, लिखिएगा, विश्व जैव ईंधन दिवस। मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, आपको इस तरीके से लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं। 2015 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ये आपसे पूछा जा सकता है, मंत्रालय द्वारा मनाया जा रहा है। ओके, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कुछ और दिवस की, यहाँ पर 8 अगस्त आपको दिख रहा होगा, मैं इसको हटा देती हूँ। 8 अगस्त आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हिस्ट्री में मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगी। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है आपसे, आपको याद रखना है। 9 अगस्त को क्या सेलिब्रेट होता है? 9 अगस्त को सेलिब्रेट होता है आपका विश्व आदिवासी दिवस। मैं कल ही बताई हूँ आपको, विश्व आदिवासी दिवस। अब आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि 9 अगस्त को हम क्या और सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है, अगस्त 2022 में अमेरिका में हेरिटेज वॉल ऑफ फेम, क्या हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन बन गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले मनोवैज्ञानिक बने हैं अमेरिका के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले, जिनका नाम है रामाधर सिंह। रामाधर सिंह नाम है इनका, ठीक है, रामाधर सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रामाधर सिंह जी जो हैं आपके अहमदाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, आपसे पूछा जा सकता है, वही याद रख लीजिएगा। अहमदाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, तो इनका नाम लिखिएगा, ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रोफेसर हैं ये आपके। साथ ही साथ यह सम्मान पाने वाले भारत के एकमात्र सामाजिक मनोवैज्ञानिक बन गए हैं, जिनके बारे में आपको याद रखना है। अगर हम बात करें आपके यूएसए की, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यूएसए में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला आपको याद रखना है इनकी कैपिटल कहाँ पर है, तो इनकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी इनकी कैपिटल है। बात करें इनकी करेंसी की, सीयू यानी कि करेंसी, तो इनकी करेंसी है यूएस डॉलर, सबको पता है यूएस डॉलर इनकी करेंसी है। इनके राष्ट्रपति कौन है? तो इनके जो राष्ट्रपति हैं उनको आपको याद रखना है, कौन है? जो बाइडन। कौन है? जो बाइडन, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो देखिए इनके बारे में तो सब लोग जानते होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी चर्चित रही हैं मैम, तो इन मैम को आपको पता होगा, कमला हैरिस, ठीक है, कमला हैरिस, ये आपकी यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, कैपिटल, करेंसी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। मूव करते भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने 9 अगस्त 2022 को गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सहकारी समितियों को ऑन बोर्डिंग की शुरुआत की है? तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आपको केंद्रीय मंत्री का नाम बताना है जिन्होंने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑन बोर्डिंग की शुरुआत की है। आंसर क्या होगा? अमित शाह जी ने। किसने? अमित शाह जी ने ऐसा किया है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल की, तो इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं GEM पोर्टल भी लिख सकते हैं, आप GEM पोर्टल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी स्थापना याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये चर्चाओं में रही हैं, तो भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 9 अगस्त के दिन, 9 अगस्त 2016 में इनकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि आपका इनका जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है, इनके CEO कौन है? CEO जो है प्रशांत कुमार सिंह है। कौन है? प्रशांत कुमार सिंह। अगर हम बात करें मंत्रालय की, तो मंत्रालय याद रखिएगा, मंत्रालय है आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। सो इतनी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब स्लो करके पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत बच्चों को सिर्फ इसी में प्रॉब्लम होती है, करंट वाले सेक्शन में, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड बस रिवीजन करिए, अगले दिन आने से पहले पिछला रिवीजन करके आया करिए, ठीक है, आपको कभी करंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।